हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ सिविल वर्क में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आरसीसी रूफ स्लैब की वाटर क्यूरिंग यानी कि तराई कैसे करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम रूफ स्लैब की क्यूरिंग अच्छे से कर सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर जो रूफ स्लैब की वाटर क्यूरिंग करनी है यानी कि तराई करनी है वो कितने दिनों तक करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस साइट पे हैं उस साइट पे आप देख रहे होंगे कि रूफ की स्लैब में वाटर क्यूरिंग करने के लिए ये बोरे बिछे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि थोड़ी थोड़ी दूर पे, मतलब ज़्यादा गैप नहीं है, 2 से 3 इंच का गैप होगा और कहीं कहीं पास में है। जिस प्रकार से अवेलेबिलिटी हो उस प्रकार से आप इन बोरों को बिछा सकते हैं और वाटर क्यूरिंग कर सकते हैं। रूफ स्लैब के लिए आरसीसी रूफ स्लैब के लिए वैसे भी सीमेंट का जो भी वर्क होता है उसके लिए क्यूरिंग बहुत ही आवश्यक है, लेकिन रूफ स्लैब के लिए हमको इसे एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है या नमी जो है वो कभी कम ना होने पाए। कम से कम मिनिमम 10 डेज हमें वाटर क्यूरिंग अच्छे से करनी चाहिए। इस साइड पे आप देख रहे होंगे कि बोरे बिछा दिए गए हैं और इनमें अभी भी नमी है। ये जुलाई का महीना है और सुबह शायद इस साइड पे वाटर क्यूरिंग हुई थी और ये दोपहर है, अभी भी इनमें नमी बची हुई है। तो यदि आप बोरे बिछाते हैं तो सुबह दोपहर शाम यदि आप वाटर क्यूरिंग करेंगे तो इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बची रहेगी और जो कि क्या कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है आपकी छत के लिए। जो आरसीसी रूफ स्लैब होती है या फिर रूफ होता है, जो भी आरसीसी का कंस्ट्रक्शन होता है, वाटर क्यूरिंग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो सीमेंट होती है वो अपनी स्ट्रेंथ धीमे धीमे गेन करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उसकी क्यूरिंग अच्छे से करें। इसलिए क्यूरिंग के लिए बेहतर विकल्प का चयन करना चाहिए और ये किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि ठंडी है कम क्यूरिंग करनी पड़ेगी, कम तराई करनी पड़ेगी, बरसात है कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप मिनिमम 10 डेज करिए और विधिवत करिए। मतलब कभी भी किसी भी टाइम के लिए कम से कम इन 10 दिनों में जो रूफ स्लैब हो उसमें से नमी जाने ना पाए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान देना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे साइड पे ये बोरे अभी भी नम है, इनमें थोड़ी देर बाद फिर से क्यूरिंग होगी तो ये फिर से एकदम गीले हो जाएंगे। और आप इसी साइड के किनारे किनारे देख रहे होंगे, जो आगे का पोर्शन है वो किनारे किनारे देख रहे होंगे, उसमें क्यारी बनाई गई है, मतलब एक बाउंड्री हल्की सी बना दी गई है ताकि जो ढाल का पानी है वो बहे ना। मिट्टी की क्यारी बना दी गई है। ये ज़रूरी नहीं था क्योंकि बोरा स्वयं ही सफिशिएंट थे ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन बनाया गया है। आप इस तरह का कर सकते हैं। और एक विकल्प जो क्या कहते हैं वाटर क्यूरिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो है, मतलब सीमेंट और बालू का क्यारियाँ बना दी जाती है आपके रूफ के एकदम किनारे किनारे और बीच बीच में, जैसा कि आप पिक में देख रहे होंगे। उस तरह के क्यारी बना के उनको पानी से भर दिया जाता है और जैसे ही पानी कम होता है फिर उनमें भर देते हैं। जैसे पानी मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए पानी रहता है छत पे और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस थोड़ी सा शुरुआत में आपको क्यारी बनवानी पड़ेगी, 1 10 या 1 12 का मसाला बनवा के उसको क्यारी बनवा दीजिए और आराम से विकल्प करिए। इसमें भी पानी काफ़ी देर तक ठहरता है और बहुत ही अच्छा तरीका है वाटर क्यूरिंग का और बहुत प्रचलित तरीका है। और इसको आप कम से कम 8 से 10 दिन तक इस तरह करिए, 10 दिन तक, जिससे आपके रूफ स्लैब की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे से आ जाए, अच्छे से गेन कर सके। और या फिर आप बोरा वाला भी कर सकते हैं। कहीं कहीं देहातों में, गाँव में कोई और लोकल जो प्रचलित विकल्प होते हैं वो भी लोग करते हैं, जैसे बियरा वगैरह डाल देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीके यही 2 तरीके हैं। आपने देखा भी होगा जो कंस्ट्रक्शन होता होगा रोड का, वहाँ पे भी बोरों का प्रयोग किया जाता है। कॉलम वॉलम खड़े होते हैं वहाँ पे भी बोरे लगाए जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों विकल्प में से किसी एक विकल्प को ज़रूर चुनिए। ये नहीं कि ऐसे ही पानी डाल देने से छत पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुरंत पानी गायब हो जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट में पानी पूरा बह जाएगा और नमी जो चाहिए छत को, रूफ को, वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए इन 2 विकल्पों में से ही किसी एक विकल्प का आप चयन करिए।
जिससे कि आपकी आरसीसी रूफ स्लैब अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सके और एक मजबूत और टिकाऊ आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो। तो यदि आपको रूफ स्लैब की क्योरिंग से संबंधित यानी कि पानी की तराई से संबंधित कोई भी जानकारी और चाहिए हो या फिर कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और सिविल वर्क से जुड़ी हुई और भी अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सिविल वर्क को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।